Hi guys, this is FA Misbahi from IPL Spoken English Institute. Today we are going to learn the most important topic of spoken English language. Why I'm talking this topic is the most important topic because if your accent is good, it means that if you are speaking according to phonetics and according to accent and the way you are speaking it's good, definitely your speech will be impressive. The front side people will impressed by your speech because the method of speaking is too good. So having that questions, I'm here in front of your beautiful eyes. Definitely I'll teach you the fantastic lesson and it's gonna be amazing for every student. I'm not talking about any initial student or any fresher student. I'm talking about every student, the students who are learning English language. So I'm talking about every person. So without wasting your precious time, now I'm coming to the point. So what is accent? Let me tell you. What is dialect? What is language structure? How? Why? Having two words, I'm going to convince you. Here's the two word, better, it's water. So accent, if I talk about accent, तो दो चीज़ जहन में बात आती है कि किस accent की बात कर रहे हैं. ये क्या है, accent है या accent है, क्या है. चलिए, ये accent भी पढ़ते हैं हम, इसको accent भी पढ़ते हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आखिर जब एक्सेंट की बात आती है, इंग्लिश एक्सेंट की, तो दो कंट्री का नाम आपका आता है. एक ब्रिटिश एक्सेंट, यानी दो एक्सेंट की बात आती है. जब भी बात आती है ब्रिटिश एक्सेंट या फिर अमेरिकन एक्सेंट. आई लव ब्रिटिश एक्सेंट बट आई ऑल्सो लाइक अमेरिकन एक्सेंट. वाई? बिकॉज हियर इज द टू वर्ड. आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस द टी, अगर आप टी का प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं तो टी का प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठ होता है. करें कि इफ़ आर कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड यू हैव टू ऑप्शंस. इफ़ यू वांट टू प्रोनाउंस दैट आर यू कैन, कि अगर उस आर का आप तलफ़ुज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. एक्सेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, उच्चारण. और इफ़ आई टॉक इन उर्दू में उसका क्या होता है, तलफ़ुज़ या लहजा, यानी किस लहजे से आप बातचीत कर रहे हैं. आपका जो जिस लहजे से आपका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर इस वक्त आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, नॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका द वे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इट्स नॉट गुड, यानी प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है आपका, वर्ड को क्लियर कट नहीं बोल पाते हैं, वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, मे बी कि मुझे लगता है कि आप यू विल एम्ब्रेस एट एनी सिचुएशन. में भी ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे सिचुएशन में आप क्या होते हैं, एम्ब्रेस हो सकते हैं. लेकिन अगर इफ़ यू आर स्पीकिंग एनी वर्ड्स, एनी इवन सिंगल वर्ड अकॉर्डिंग टू एक्सेंट, अकॉर्डिंग टू फोनेटिक, डेफिनेटली यू विल गेट हैप्पीनेस इन एनी प्लेस. सो हियर इज टू वर्ड, बेटर एंड वाटर. इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको बेटर पढ़ते हैं और इसको वाटर पढ़ते हैं. लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है. अगर ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ब्रिटिश एक्सेंट की बात, तो ये पढ़ते हैं बेटर. क्या पढ़ते हैं, ये बेटर पढ़ते हैं. और हम इसको वाटर पढ़ते हैं, वाटर. करेंगे आर अगर इन द एंड ऑफ वर्ड आता है ना, वर्ड के अंत में आता है, तो यू हैव टू ऑप्शंस, के दो ऑप्शन होते हैं आपके. या तो उसका उच्चारण करना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाह रहे तो नहीं कर सकते हैं. इसी वजह से आपने सुना होगा 1 2 3 4, आपने सुना होगा 1 2 3 4, तो 4 भी बोला जाता है, एंड लाइटली प्रोनाउंस किया जाता है, 4 भी बोला जाता है, इस तरह वाटर. बट अमेरिकन एक्सेंट क्या होगा, अमेरिकन एक्सेंट में देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी क्या होता है, वो ड होता है उनके यहाँ. तो बेडर क्या पढ़ते हैं, बेडर पढ़ते हैं. और इसको क्या पढ़ते हैं, वाटर. हे वाटर, हे मीन है मैन, आई नीड वाटर, कि मुझे पानी चाहिए तो आई नीड वाटर. एंड if any person asks me that how are you, that say I'm better. So American में ड and in British accent ठ. So you must know what is the actual pronunciations. मैं डायलेक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेंट की बात कर रहा हूँ. ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में है ये. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं तो जल, अगर आप अकॉर्डिंग टू बंगाली एक्सेंट, अगर बंगाली एक्सेंट के अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो वो जगह जल. अगर जैसे दूसरा नाम आता है काजल, तो बंगाली एक्सेंट है काजल. तो हर एक एरिया का, हर एक कंट्री का, एक सोशल ग्रुप का क्या होता है, एक्सेंट अलग डिफरेंट होता है. लेकिन मैं जो मोस्ट कॉमन एक्सेंट होता है, यानी ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो ब्रिटिश एक्सेंट क्या होता है, पहले हम एक्सेंट समझते हैं, डायलेक्ट समझते हैं कि होता क्या है.
करें एक्सेंट कहते हैं कि द वे इन विच पीपल इन अ पार्टिकुलर एरिया कंट्री आर सोशल ग्रुप प्रोनाउंस वर्ड्स। क्या करें, इन विच पीपल इन अ पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर एरिया में, एक खास एरिया में, या एक देश का या फिर सोशल ग्रुप का जो प्रोनाउंस द वर्ड्स, वो जो वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं या फिर क्या करते हैं उसकी अदायगी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट बोलते हैं। और देखिए एक्सेंट इज द वे यू प्रोनाउंस वर्ड, यानी जिस तरीके से आप वर्ड्स को बोलते हैं, जिस तरीके से आप अल्फाज को अदा करते हैं, उसका नाम क्या होता है, एक्सेंट होता है। कह रहे हैं कि एक्सेंट इज द टोन, आपका वोकल टोन की बात क्यों कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद करेंगे एक्सेंट इज ए स्पेशल वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट कंसर्न अ पर्टिकुलर एरिया। क्या बात कर रहा है कि एक्सेंट इज द स्पेशल वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट कंसर्न इट पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया को एक कंसर्न करता है। करेंगे इट रिफर्स, यहाँ पे हम लगाते हैं, इट रिफर्स टू द वे इन विच वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक जबान के वर्ड्स को क्या होता है, आर प्रोनाउंस्ड, क्या होता है, अदा की जाती है या उच्चारण की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट बोलते हैं। एक्सेंट हर एरिया का हो सकता है, डिफरेंट हो, हर कंट्री का एक्सेंट डिफरेंट हो। एक कंट्री में कई एरियाज आते हैं, कई सेक्टर, तो हर एक सेक्टर का एक्सेंट अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन डायलेक्ट और एक्सेंट में फर्क है। तो डायलेक्ट कह रहा है कि फॉर्म ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज, इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। डायलेक्ट में क्या हो सकता है, तो फिर ग्रामर चेंज हो सकता है, या वोकैबुलरी चेंज हो सकता है, या फिर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है। लेकिन एक्सेंट में ऐसा नहीं, तो एक वर्ड है, सेम वर्ड है, उसको उसकी अदायगी में डिफरेंस होती है कि उसको हर एक बंदा अपने तरीके से बोलता है। लेकिन डायलेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो डायलेक्ट में क्या होता है, हो सकता है कि वो क्या प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, वोकैबुलरी भी डिफरेंट हो और ग्रामर भी डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो मस्ती करते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या मस्ती कर रहे हो, और कहीं ऐसा उसको बोला जाता है क्या अड्डेबाजी कर रहे हो, तो क्या डायलेक्ट चेंज हो गया ना। एक मैं फेमस बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया अभी, एक फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका के हम बात करते हैं, साउथ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है हेलो, हेलो, क्या बोला जाता है, हेलो। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करो, इंडियन लोग कैसे कैसे हम लोग बोलते हैं इसको, कोई बोलते हैं हेलो, कोई बोलते हैं हेलो, कोई बोलते हैं हेलो, तो ये कई तरीके से बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में हेलो, एच साउंड को बोलते हैं हेलो, हेलो। लेकिन अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो साउथ अमेरिका में क्या बोला जाता है भाई, साउथ अमेरिका में बहुत इंटरेस्टिंग बोला जाता है, हेलो को बोला था हाउडी। आपने एक प्रोग्राम देखा था, व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट टू द अमेरिका, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर गया तो वहां पे क्या आया था, हाउडी मोदी। आपने वो प्रोग्राम बहुत मशहूर हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, कि हाउडी मोदी, इसका मतलब क्या था, हेलो मोदी, क्या था, हेलो मोदी। तो ये वहाँ पे क्या डायलेक्ट डिफरेंट हो रहा है। तो डायलेक्ट डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू वोकैबुलरी, की वोकैबुलरी चेंज हो जाए या फिर ग्रामर चेंज हो जाए। लेकिन एक्सेंट क्या होता है, वर्ड सेम होगा और बोलने का जो अंदाज होगा वो सबका डिफरेंस होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेंट, आई मीन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। आई सेड यू according to British accent better, and according to American accent it's order, it's better. So let's learn some things. चलिए, if you focus only 3 and 4 and 5 letters, definitely it will make the difference in yourself. I'm pretty sure why I'm talking like this. So watch this video till end. Definitely this is gonna be amazing, marvelous, fabulous. सो अगर आप सिर्फ 5 लेटर को अगर फोकस करते हैं ना, तो डेफिनेटली द वे यू आर स्पीकिंग दिस टाइम एंड द वे यू विल स्पीक, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम टुडे आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो के बाद। और डेफिनेटली ये वीडियो इस तरह से आपके लाइफ में एक चेंजिंग का तौर पर अदा करेगा, खासतौर से प्रोनाउंसिएशन केस में। डेफिनेटली चलिए देखते हैं हम विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। चलिए करें कि आर की हम बात करते हैं। अगर हम सिर्फ आर लेटर की बात करते हैं, तो आर लेटर को हाथ समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट उसका। कह रहे हैं कि एट द बिगिनिंग, इफ आर कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, अगर आर शब्द के शुरू में आता है तो कह रहा है कि द साउंड ऑफ आर, जो आर का जो साउंड होगा वो फुल ऑफ साउंड होगा। और हमने अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, आपने तजवीद में पढ़ा हुआ है कि आर पर अगर जबर आता है तो वो क्या होता है, रे पर जबर आता है तो वो क्या होता है, फुल ऑफ साउंड, यानी पूर्ण पढ़ा जाता है। तो सेम वे होता है कि आर अगर बिगिनिंग में आता है, यानी वर्ड के शुरू में आता है, तो उसको फुल ऑफ साउंड पढ़ा जाता है। तो अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, लेट्स रिपीट एंड लर्न। रेस्पेक्ट क्या पढ़ा जाएगा, फुल ऑफ साउंड, रेस्पेक्ट। रन क्या पढ़ा जाएगा, रन। नेक्स्ट रनर, राइट, रिटायर, रोलर। एंड नेक्स्ट दैट रिजर्व, दैट्स फुल ऑफ साउंड।
कह रहे हैं कि इफ आर कम्स इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, अगर आर किस में आ रहा है, वर्ड के बीच में आ रहा है, तो यू विल हैव टू सी आफ्टर आर कम्स वोवेल और कॉन्सोनेंट। अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कह रहा है कि आर विल बी साइलेंट, आर वहां पे क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट। अमेरिकन एक्सेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज जो मेरा जो फोकस है वो ब्रिटिश एक्सेंट फोकस है। तो ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर आर वर्ड के बीच में आ रहा है, अगर आर के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आर विल बी साइलेंट, यानी आर साइलेंट होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसको वर्ड है, यहाँ पे आर है, आर के बाद आप देख रहे हैं कि जी आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसको पढ़ा जाएगा टारगेट। क्या पढ़ा जाएगा, टारगेट। इसी वजह से जब फॉरेनर इंडिया में आते हैं ना, जब अब इंडियन पीपल जो उनसे मिलते हैं, इंडियन लोग हम लोग जब उनसे मिलते हैं, तो वो जब उनका जो एक्सेंट होता है, इतना बढ़िया एक्सेंट होता है, वो जब बोलता है व्हाट्स योर टारगेट मिस्टर, व्हाट्स योर टारगेट मिस्टर, हे मैन व्हाट्स योर नेम, तो जब वो उस तरीके से बोलता है हमको समझ में है कि ये टारगेट सुना वर्ड हूँ, ये टारगेट क्या चीज़ है। चलिए आज सीख लेते हैं। चलिए टारगेट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा फॉरगेट। आर यहाँ पे भी जी है उसके बाद, यानी कॉन्सोनेंट का साउंड है। नेक्स्ट है फॉर, यहाँ पे वर्ब के अंत में आ रहा है, वर्ड के अंत में आ रहा है, यानी इफ आर कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी वर्ड के अगर अंत में आ रहा है तो you have two options. If you want to pronounce that R, you can. अगर आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट और एल्स नॉट। अगर नहीं चाहते तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फॉर भी पढ़ सकते हैं, इसको फॉर। अगर प्रोनाउंसिएशन किया भी जाएगा तो ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग वो क्या किया जाएगा, बहुत लाइटली किया जाएगा, हल्के में किया जाएगा, तो ये फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है थम, थम। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपने सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, द वे यू आर स्पीकिंग इट्स अमेजिंग, you know. That's why I remember that one person, he belonged to Kanpur, and whenever he was trying to speak any word, any single words, every student of that class, they started staring him and looking at him. For example, that there's many words written on a board, and from the last bench he was unable to watch the see the whole words, entire words from on board. So from the last bench he started raising his voice, what is the actual pronunciation of that words? Wow, all students of that class, they started staring at him, looking at him. How did he speak? So that is the amazing role of pronunciation. Okay, so let me explain. कह रहा है कि अगर आर किस में आए, आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट ना आए, आर के बाद क्या आता है, वावेल आता है। इफ कम्स वावेल आफ्टर आर, तो यू विल हैव टू प्रोनाउंस आर बट लाइटली। किसने, हल्के में, बिल्कुल बारीक तरीके से करना है। ट्रेवल, ट्रेड, ट्रैफिक, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्राइब, ट्रस्ट। क्या बनेगा, ट्रेवल, ट्रेड, ट्रैफिक, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्राइब एंड ट्रस्ट। चलिए बात करते हैं सी की। कह रहे हैं कि अगर सी में सिर्फ ध्यान देते हैं, मैंने कहा था कि सिर्फ 5 लेटर पे आप ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आज के बाद से आपके बोलने का अंदाज इतना मस्त होगा कि लोग सुनना चाहेंगे। पीपल विल लाइक टू लिसन यू, लोग आपसे सुनना चाहेंगे, डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। देखिए अगर क की बात कर रहे हैं कि उस सी की बात कर रहे हैं कि दैट सी विच इज प्रोनाउंस्ड क, यानी जिसको क तलफ़ुज़ होता है हिंदी में हम जिसको बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपका ख पढ़ा जाएगा, यानी ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल, क्या पढ़ेंगे इसको हम, कैपिटल, कॉन्टैक्ट, कम, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, कोर्स, कैन, कैट, कॉन्ट्रैक्ट। हे मैन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई टेल यू, you can contact me. So this is the capital of India. That is interesting. जब प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी की बात करते हैं, कहते हैं टी का प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, टी का प्रोनाउंसिएशन ठ होता है। चलिए देखते हैं ट्रांसलेट, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं ट्रांसलेट, टैक्स, टॉपिक, हे व्हाट्स योर टॉपिक, हे व्हाट्स टाइम, टॉक, हे आई एम टॉकिंग अबाउट द important topic, hey trust, translate, term। नेक्स्ट आइए, इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि अगर एफ की बात कर रहे हैं कि एफ अगर वर्ड के शुरू में आ रहा है, गाइस मजा आ रहा है ना। चलिए अगर वर्ड के शुरू में आ रहा है तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस डालना है एफ पर, यानी जोर डालना है एफ पर। पढ़ा जाएगा फैन, क्या पढ़ा जाएगा, फैन, फन, फ्रेंडशिप, क्या पढ़ा, फ्रेंडशिप, फेथ, फाइनल, फॉर्मूला, फंट, फ्यूचर, फैक्ट, दैट इज। चलिए पी की बात करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं डिटेल में आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए पी की बात करते हैं। पी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट क्या होगा, फ होता है। पावर, हे मैन डू हैव पावर, डू हैव वोकैबुलरी पावर, दैट्स पावर, प्रॉपर, प्रॉब्लम, पर्सन्स,
hey, I like the gentleman. So persons, people, personality. Hey man, you have a good personality. Passport, perfect. Practice. Hey, if you do practice again and again, definitely you'll be able to speak English properly. That is the power. ये आपका था कि अगर सिर्फ only R and C and F and P and T को अगर आप सिर्फ सही कर लेते हैं, definitely from today whatever you will speak, it will be different from the other person and it will be amazing and fantastic and fabulous, matriculous. You can't imagine from this. आपको नहीं लगता है इस वीडियो को शेयर होना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से हर एक को पहुंचना चाहिए। चलिए हम और कुछ बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका वर्ड है आपका यहाँ पे जैसे बनाना है ना, क्या है बनाना वर्ड है। तो आपको पता है इस बारे में कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, बनाना, बनाना, बेनाना। कहाँ पे स्ट्रेस डालें, बेसिक स्ट्रेस क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है, किस वर्ड में स्ट्रेस डाले, कहाँ पे जोर डाले, बा पे डाले कि सेकंड पे, सिलेबल क्या होता है, एक वर्ड में कितने सिलेबल होते हैं, किस सिलेबल में आखिर ये क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज वन वर्ड, तो इसमें एक सिलेबल है, इसमें 3 सिलेबल है, तो सिलेबल होता क्या है, बेसिक सिलेबल, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ में अगर लगता है आप लोगों के मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बननी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैं उस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें डिस्कस करूंगा कि सिलेबल का है कि हम वर्ड्स जो बोल रहे हैं उसको हम कहाँ पे जोर देना है हमको, ये सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ी सी तवज्जो की और ज़रूरत है आपको। देखिए एक वर्ड, जब आप कंबाइंड वर्ड की बात कर रहे हैं, जब कंबाइंड वर्ड आपके सामने आ जाए, फॉर एग्जाम्पल UNDRSTAND, अंडरस्टैंड, 2 वर्ड से कंबाइंड हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड से, अंडर और स्टैंड से। कह रहा है कि अगर 2 वर्ड से कंबाइंड वर्ड आए तो पहले वर्ड के लास्ट लेटर में साउंड को क्या कीजिएगा, लो कीजिएगा, और सेकंड लेटर के फर्स्ट लेटर में आपके साउंड क्या हो जाएंगे, आपकी वॉइस क्वालिटी क्या हो जाएंगी, लाउड हो जाएंगी। इस तरह आप आर के बारे में आप पढ़ेंगे कि इफ आर कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड, अगर आर क्या है वर्ड के अंत में आ रहा है तो यू हैव 2 ऑप्शंस। आर का प्रोनाउंसिएशन करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अंडरस्टैंड, अब सेकंड के में क्या लाउड हो जाएगा और तेज हो जाएगा, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड भाई, अंडरस्टैंड मत बोलिएगा गलती से भी नहीं, डू यू अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड, तो ये हुआ अंडरस्टैंड। और वर्ड देखिए आप अच्छी तरीके से, overtake, और देखिए वर्ड आप, नेक्स्ट है, हे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड, ओवर स्मार्ट, हे डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई लाइक स्मार्ट पीपल बट आई डोंट लाइक ओवर स्मार्ट पीपल। तो इस तरीके से डेफिनेटली अगर आपके कमेंट में ये सारी बातें हो रही है कि अगर मुझे लगेगा कि नेक्स्ट वीडियो इसी पे बननी चाहिए, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा और उसमें ये भी बताऊंगा किसी भी सेंटेंस को कैसे हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, स्पीकिंग लिखा यहाँ पे, तो किस पे कर रहा है कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब में स्ट्रेस होता है। यहाँ पे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके गाइस, आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट